भगवान ने कहा चल निकल निकल, पकड़ लिया है, पकड़ लिया एक। तो प्रशंसा की मदिरा से अच्छी अच्छी मूर्तियां डोल जाया करती है। जैसे ही नारद जी ने आंख खोली, कामदेव घबरा गया। कामदेव को लगा कि इन्होंने, शंकर जी ने कामदेव पहले भस्म कर दिया था, अब कहीं ये मुझे ना भस्म कर दे। तो डरने लगा, नहीं नहीं सरकार, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो इंद्र ने भेजा था, मेरा कोई अपराध नहीं सरकार, मेरा कोई। बोले नहीं नहीं बेटा, कोई चिंता मत करो, तो होता रहता है, कहीं परितोष, कहीं प्रिय वचन काम परितोषा, और यही अपराध हो गया जो हमारे जीवन में होता है हमेशा। कहीं प्रिय वचन काम परितोषा, आपने दुर्गुण को प्रिय वचन बोल दिए और दुर्गुण को आपने आशीर्वाद दे दिया। जब दुर्गुण को प्रिय वचन बोलोगे तो सद्गुण को ही कटु वचन बोलने पड़ेंगे। जब आप काम को आशीर्वाद दे रहे हो तो राम को ही श्राप देना पड़ेगा। दोनों तो एक जगह रह नहीं सकते। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबू न रह सके रवि रजनी एक ठाव। आशीर्वाद दे दिया और यही भूल हो गई, दुर्गुण को कभी आशीर्वाद मत दीजिए। ये सुपड़खा बोली है रावण के दरबार में, रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिये न छोट कर। दुर्गुण को, दुश्मन को, पाप को, भगवान को, अग्नि को और सर्प को, रोग को, ये कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। अब यही कामदेव जिसको आशीर्वाद दिया जा रहा है, यही नारद जी के चौराहे पर खड़े होकर नाक कटवाएगा और ताली बजा बजा कर देखो तमाशा, हल्ला भी बचाएगा। अब देखो क्या तमाशा होता है। प्रशंसा ने नेत्र खुलवा दिए। और प्रशंसा का एक अर्थ है बंधुओं, प्रशंसा के शब्दों के साथ प्रशंसक भी कान के मार्ग से भीतर घुस जाता है। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, चमचों से घिरे रहते हैं, प्रशंसकों से घिरे रहते हैं। उनके निकटतम लोग कितना भी कहें, इनको गले लगाए रहते हो, इनको मुंह लगाए रहते हो, घंटों इनमें समय बर्बाद कर रहे हो, बेमतलब के लोग आके बैठ जाते, किसी काम के नहीं है। लेकिन वो जो ये बोल रहा है वो उनको दुश्मन लगता है, क्योंकि प्रशंसा तो ये कर रहा है, अरे साहब आप जैसा तो कोई नहीं है, कमाल है, इतना नाम आपका हो रहा है, चारों ओर तारीफ हो रही है चारों। और अहंकारी हमेशा प्रशंसा का ही भूखा रहता है। या तो प्रशंसा दूसरे के द्वारा सुनना पसंद करता है, और सामने वाला अगर प्रशंसा करना बंद कर दे या कम कर दे तो खुद करने लग जाता है। अरे साहब हम तो देखिए किसी का बुरा करते नहीं है, हमने तो उनका भी भला किया, हमने तो उनका भी भला किया, हमने तो यहाँ भी दान दिया, हमने तो वहाँ भी दान दिया। या तो सुनना पसंद करेगा या तो वो बोलना पसंद करेगा, वह स्वयं अपने मुख से बोलेगा। ये प्रशंसा का स्वभाव होता है। और अब राम जी तो बाहर निकल आए, कान के मार्ग से कामदेव भीतर बैठ गया। और राम जब तक भीतर थे तब तक कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। अब काम भीतर बैठ गया और राम बाहर आ गए। और भीतर जो बैठा हुआ होता है मनुष्य का शरीर उसी के अनुसार क्रिया करने लगता है। मन में जो बैठ गया होना ये चाहिए था। मनुष्य जब अपनी सफलता को अपने पुरुषार्थ के वशीभूत मान लेता है कि मेरे पुरुषार्थ के कारण से मेरा घर मकान दुकान कारोबार ये सब खड़ा है, जय जयकार जो हो रही है, नहीं नहीं उसका जरूर पतन होगा, धोखा खाएगा, ठोकर खाएगा। नहीं नहीं, परिश्रम तो करोड़ों लोग कर रहे हैं, पसीना तो लाखों लोग बहा रहे हैं, दो समय की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे। ये तो मेरे पूर्वजों का कोई पुण्य फलित हो गया मेरे जीवन में, ये तो किसी संत की कृपा मेरे ऊपर हो गई, ये तो मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे जीवन में फलित हो रहा है। मैं तो इस लायक कभी सोच भी नहीं सकता था कि हो जाऊंगा, आज भगवान ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये जो विनम्र भाव है ये व्यक्ति को गिरने से बचाता है। लेकिन ये मैंने किया है, मैंने किया है। और जैसे ही मनुष्य को अहंकार आता है, अहंकार की बेटी होती है ईर्ष्या। अहंकार आते ही ईर्ष्या आती है, अब देखता हूँ मुझसे बड़ा कौन कौन है। और नारद जी में तुरंत ईर्ष्या प्रकट हुई तो कौन याद आया, शंकर जी। मुझसे बड़े अब तक शंकर जी ही थे, क्योंकि उन्होंने काम को जीता था। अब मैं उनको बताना चाहता हूँ, शंकर जी अब तुमसे बड़ा कोई पैदा हो चुका है जिसने काम को जीत लिया है, चलो अब मैं वही चलता हूँ। और सब काम धाम छोड़कर नारद जी चले शिवलोक।
शंकर जी पार्वती जी के पास बैठे कुछ भगवत चर्चा कर रहे थे। दूर से देखा शंकर जी ने कि नारद जी आ रहे हैं। आई 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 आई, स्वागत है ऋषिवर, बहुत दिनों के बाद कृपा किया, कहाँ रहे, हम तो लोग तरस रहे थे। अरे ससुराल में पड़े पड़े यहाँ गप्पे मारते रहते हो, भांग पीते रहते हो, तुमको मालूम है दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तुमको कुछ मालूम नहीं है? बोले नहीं, असल में क्या है, बर्फ़ के रास्ते हैं, बर्फ़ बहुत पड़ी हुई है, आना जाना बंद हो गया, हवाई पट्टी पर बर्फ़ जमी है, विमान उड़ नहीं सकते, देवलोकों की कोई सामूहिक बैठक अभी तक नहीं हुई, तो कोई समाचार चिट्ठी पत्री यहाँ तक कोई आती नहीं है। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? बोले आपको मालूम नहीं क्या खास बात हो गई? बोले बताओ तो सही। अरे बोले मैं भजन करने बैठा, वो कामदेव का बच्चा अप्सराओं को लेकर आया है, रंभादिक जितनी भी अप्सराएं थी, मेनका आदि सब, क्या सुंदर उनके नाक, क्या नक्श, क्या आंखें, क्या चितवन, क्या मुस्कुराहट, क्या उनके शरीर के गठन, क्या रंग और ढंग, क्या उनके कंठ, क्या उनके सुरीले स्वर, क्या उनका गायन, क्या उनके ठुमके, क्या उनका नृत्य। अरे साहब कमाल का। लेकिन उन्होंने भी कोशिश कर करके पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मेरी साधना को कोई टस से मस नहीं कर पाया। शंकर जी ऐसे बैठ गए, पहले ऐसे बैठे थे, ऐसे। शंकर जी की आंखों से आंसू आ रहे। शंकर जी मन मन में सोच रहे, अरे बाबा, मार चरित शंकर ही सुनाए। आप देखिए, काम चरित नहीं लिखा गोस्वामी जी ने, मार चरित, चूंकि काम सबको मारता है और राम का उल्टा मार है, राम का उल्टा मरा नहीं है। राम का अगर आप उल्टा करेंगे तो जो डंडा है वो माँ के इधर आ जाता है, राम का उल्टा मार ही है। अभी तक रामचरित सुनाते थे, अब मार चरित शंकर ही सुनाए। शंकर जी के आंखों से आंसू आने लगे और मन मन में सोच रहे, अरे बाबा, ये कामुक चर्चा करने के लिए, काम क्रीड़ा करने के लिए, काम की कीचड़ में घुसने के लिए ये तुम गृहस्थी ही काफ़ी है, तुम काहे को इस काम कीचड़ में घुस रहे हो? और कोई साधु आता है किसी गृहस्थी के घर में, तो गृहस्थी अपेक्षा करता है महाराज जी आए हैं, कुछ भगवत चर्चा सुनाएंगे, कुछ कथा की चर्चा सुनाएंगे, कोई भजन पूजा की बात सुनाएंगे, कोई अच्छी बात बताएंगे। हर गृहस्थी सामान्य से सामान्य साधु से भी अपेक्षा करता है, और ये तो महर्षि नारद जी हैं। तो रोने लगे। तो जब आंखों से आंसू नारद जी ने देखे तो नारद जी ने पूछा, आपको हमारी कथा कैसी लगी? नारद जी समझ गए, जो कथा में अगर आंसू आ रहे हैं तो इसका मतलब है कथा बड़े भाव से सुनी जा रही है, इनको कथा बड़ी पसंद आई है। तो ये मालूम नहीं है कि कई बार आंसू जवाही में ज़्यादा आते हैं, भाव में कम आते हैं। जब कथावाचक बोर करने लगता है और घड़ी देखने की नौबत आ जाती है तो बार बार जवाही आती है, बार बार जवाही आती है, और कथावाचक सोचता है कि तो भाव में आंसू आ रहे हैं, और लंबा कर देता है। वो सोचते हैं पिंड कब कटे, वो और लंबा कर देता है, वो इतने भाव में डूबे, क्योंकि जवाही में हमेशा आंसू आया करते। तो नारद जी ने देखा कि आंसू आ रहे हैं, बड़े भाव से कथा बड़ी पसंद आई। तो नारद जी ने पूछा कि ये जो कथा हमने सुनाई ये आपको कैसी लगी? कैसी लगी? अब मान लो हम आपसे कहें कि हम जो कथा सुना रहे हैं आपको कैसी लगी, आप कहेंगे महाराज जी कथाएं तो बहुत सुनी पर इतना आनंद पहले कभी नहीं आया, तो हम आपको और 5 मिनट बिठा लेंगे, रुको 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 रुको, प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद ले, और बताओ बच्चे कैसे हैं, ऐसा कैसा है, वैसा कैसा, और बेटा। और आप कहें महाराज जी सच सच बोलें, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ। बोले जो कथा में आपने इस बार बोर किया है, अगली बार ये रामेश्वरम में मत कर बैठना, कहीं कहीं ऐसा मत करना, जैसा आपने बोर किया है ऐसा रामेश्वरम। तो हम रामेश्वरम का कार्यक्रम ही कैंसिल करवा देंगे, जाएंगे ही नहीं, मतलब ही नहीं। इसलिए झूठी प्रशंसा थोड़ी करनी पड़ेगी, इस समय झूठ का प्रसंग चल रहा है। तो नारद जी ने पूछा कि कैसी कथा लगी? बोले बार बार बीनवा प्रभु बार बार बीनवा मुनि बार बार